नमस्कार साथियों। जय माँ कुलदेवी जैन भवानी। मैंने पिछले 2 एपिसोड में आपको बताया था कर्म बड़ा के धर्म। इसी टॉपिक पे हम आप वापस तीसरे पार्ट में आ रहे हैं कि कर्म चलता है, धर्म स्थिर रहता है। कर्म का काम है करना और धर्म का काम है एक तरह की पोटली बनाना। जब आपके घर, भगवान के घर जब कोई बुलावा आता है तब आप ये समझ लीजिए कि जैसे ही आप कि भगवान के घर की जाने की टाइमिंग आया, उस समय क्योंकि भगवान ने कर्म तो आपको लिखित में भेज दे दिए थे और धर्म आपका जो है वो ही आपके साथ जाएगा। ना कोई धन जाएगा, ना कोई माया जाएगी, ना कोई ये पड़ी रहना। सिर्फ ओनली फॉर आप ये समझिए कि आपके पास जो धन की पोटली है नी, धर्म की पोटली से ही आप उनके साथ जाओगे और यमराज के सामने जब अपन का विवेचन होगा, हिसाब किताब होगा, तब दोनों में ये तुलना देखी जाएगी भी धर्म बड़ा है कि कर्म। और जहां तक मुझे ये मालूम है कि सबसे बड़ा धर्म ही बड़ा है, क्योंकि धर्म को आलोचना का ही शिकार होता है, कर्म आलोचना का शिकार नहीं होता। धर्म जब आपके दूसरे जन्म में, जब आपका जन्म भगवान दूसरा जन्म आपको देगा, तब धर्म के आधार पर ही आपको दूसरा जन्म मिलेगा। क्योंकि जब आप देख रहे हो हमारे यहाँ कुत्ते गलियों में फिर रहे हैं, कोई भैंसा गलियों में फिर रहा है, गाय गलियों में फिर रही है, हर चीज आप देख रहे हैं फिर रहे हैं। लेकिन कुछ कुछ जानवर ऐसे हैं जो आप तो अपन है ही क्या, उनकी जो फेवरिटी, उनका सोना, उनका उठना, उनका पहना, मतलब वो ही धर्म उनको उसने करके उस घर में उसने उस आदमी ने पाला और उसको ऐसी सुविधा दी कि जैसे कि एक रईस की तरह दे। तो ये है सिर्फ धर्म। धर्म के आधार पर ही लोगों को आपस में बांटा जाता है, फिर उसके साथ कर्म लिख दिए जाते हैं। अब मान लो कि आपने धर्म करते करते आपने मान लो ये हम लोग 50% आपने धर्म भगवान के घर में लिखित में आएगा, इसने 50% का धर्म है। तो अब आप ये सोच लो कि, और एक बात मैं आपको लिखित में बता दूं और मैंने देखी भी है कि एक आदमी के घर में जिसने जन्म लिया, करोड़पति के घर में जन्म लिया उसने, और जब उसने करोड़पति के घर में जन्म लिया तो आप समझ लो उनके घर में कोई सुविधा नहीं होगी, लेकिन जितना उसने धर्म किया था उतना ही उसको जन्म मिल गया। और फिर वो 13-14 साल का हुआ, मान लो 15 साल का होगा शायद, 15 साल का हुआ तो उसके माता पिता की डेथ हो गई। अब वो संपत्ति पड़ी है, वो 15 साल का बच्चा कुछ जानता नहीं था और उसने अपना एक उसका दोस्त था उनके परिवार का, उसने उसको अपना लिया और सारी संपत्ति उसने अपने आप के नाम कर ली। वो आज मजदूर की तरह झाड़ू पोछा रहा है। आप बताइए कि ये क्या हुआ, जबकि उसने करोड़पति के घर में जन्म लिया था। लेकिन करोड़पति के घर में जन्म लेने से कुछ नहीं होता है, जब कर्म जो भगवान ने लिखे है वही है, और धर्म जितना था इतना ही था, तो उतनी ही उसको सुविधा मिली।
10 साल की जो उसने जो कार्य किया था, 10 साल का उसको पूरी सुविधा मिली कि मैंने जन्म से लेकर बस 15-14 साल तक उसको जो सुविधा मिली उतना ही धर्म मिला। और जब धर्म इतना बड़ा हो जाता है तो पूरी बचपन से लेकर जवानी से ये बुढ़ापे तक उसको धर्म साथ में चलता है। लेकिन आप हमेशा याद रखिए, मेरी बात तो हमेशा याद रखिए, जब भी आप कोई भी कर्म करो धर्म को मत छोड़ो, और जैसे भी वो धर्म करो। ऐसा नहीं कि आपको ये चीज करना है। चिड़ियों को दाना दीजिए, कुत्तों को बिस्किट खिलाइए, कुत्तों को कुछ खिलाइए, गाय को रोटी दीजिए। अपने जब आप भोजन जिम्मे तो उसमें रोटी गाय के लिए छोड़े। जब ये पितरों का दिन आता है तो कुओं को कुछ खिलाइए। मतलब आप निरंतर करते जाइए और भगवान को याद करते जाइए, मंदिर में भी जाइए। जब आपको समय मिले तो भगवान के मंदिर भी जाइए। अब अगर आप कहीं गुजर रहे, ऐसा पास में कोई मंदिर गुजर रहा है, उसको आप नमस्कार कीजिए और उनसे कीजिए कि मेरे आशीर्वाद बनाए रखे। इस तरह से ये काम चलता है। आगे के टॉपिक में 4 नंबर में धर्म और कर्म बड़ा, इसमें आपको मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा। आज के लिए मैं इतना ही। और कमेंट में आप लिखिए कि धर्म बड़ा के कर्म। देखो जितना मुझे आता है इतना मैं आपको बता सकता हूँ। देख ना तो मुझे इस वीडियो में कोई लिंग स्पष्टि है, मैं तो बस आपकी सेवा में ही लगा हूँ। अगर आप, मैं तो अंधे बच्चों की सेवा करता हूँ और अंधे बच्चे मेरे साथ है तो मुझे कोई तकलीफ है नहीं। मैं उन बच्चों के आधार पर ही चलता हूँ। अंधे बच्चे हैं मेरे, जो मेरे पास कम से कम 102 बच्चे का, मैं उनके बच्चों की सेवा करता हूँ। और जब जब भी मिलता था आपके लिए कुछ प्रेरणादायक शब्द निकाल देता हूँ। अगर आपको लगता है कि भाई ये आदमी लिए कुछ किया जाए तो आपकी कृपा होगी, बाकी तो बस भगवान के भरोसे। जय माँ कुलदेवी, जीन भवानी।